अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ जानने ले जनाब हुकूमत आ गई है मैदान अमल में और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब हम ऑपरेशन अज़म और इस्तेहकाम चलाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों के अंदर मच गई है खलबली और लग रहा है कि बड़े बड़े को पिस्सू हैं जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में घूमते फिर रहे हैं और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप इस बात का बरमला इजहार करती हुई नजर आ रही है कि पायन ए जो ऑपरेशन शुरू होने लगा जे ए साडी मंजी ठोकन लगी। इसके अलावा इस ऑपरेशन का कोई और मकसद हो ही नहीं सकता और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के सरकर्दा अफराद और खास तौर पर वो अफराद जो माजी के अंदर मतलूब थे और आजकल जमानत याफ्ते हैं, उन्होंने तो जनाब अपनी पैकिंग के अमल का आगाज कर दिया है, क्योंकि उनका यह मानना है कि इस ऑपरेशन के आगाज के बाद उनको एक मरतबा फिर जो सर्दियां हैं वो पहाड़ की गारों में जंगलों के अंदर या अंडरग्राउंड होकर ही गुजारनी पड़नी है। वो जनाब खुले बंदों नहीं आ सकते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो खौफ है, इस खौफ की क्या वजूहात है? क्या वजूहात हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा है। अगर हमको इन सवालात का जवाबात तलाश करने हैं तो फिर हमें ये जो कल की एपेक्स कमेटी का इजलास था, इसके जो मिनट्स हैं, इसकी जो कार्रवाई की तफसीलात हैं, इसके ऊपर जरा गौर करना पड़ेगा और खास तौर पर ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, इसके लिए जो चुनिंदा नकात तय किए गए हैं उनका भी जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हम इस बात की तय तक नहीं पहुंच सकते कि जनाब वो कौन सा नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को डरा रहा है, उनको हॉन्ट कर रहा है, या उनको इस बात का अंदाजा है कि जनाब इस नुक्ते की मौजूदगी के अंदर साडे लिए जनाब सप ही सप ने। और खास तौर पर ये जो ऐलानात हैं, इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो इस इजलास में मौजूद थे और इस इजलास के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि जनाब गुड तालिबान सिर्फ डेड तालिबान ही हैं। उनको जनाब इस इजलास के अंदर इस इलामिये की मंजूरी के अमल के बाद जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी धुलाई की जा रही है, ये भी अपनी मिसाल आप है और ये धुलाई की वजूहात भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आपको इल्म है कि कल वजीर आजम हाउस के अंदर नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास था। इस इजलास के अंदर चारों सूबों के वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। इस इजलास के अंदर जो वजीर आजम साहब थे और दीगर जो सिविलियन लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी, उसको मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से इस बात की ब्रीफिंग्स दी गई कि जनाब ये जो हालात हैं इस वक्त ये कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और इस बात की मुसद्दका रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एक मरतबा फिर ये जो शरपसंद अनासर हैं ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि इस वक्त जब हम बैठे हैं खैबर पख्तूनख्वा के ही एक इलाके के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है और ये जो फायरिंग है वहां पर ये अभी तक जारी है और उसके नतीजे में 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। लिहाजा इस मौके पर जब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आनी है और चीन के साथ जो हमने CPEC-2 शुरू करना है, उसके लिए भी खित्ते के अंदर और खासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर अमन का होना और सिक्योरिटी सिचुएशन का बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा हमें ये जो शरपसंद हैं इनकी सरकोबी के लिए एक जामने और मुनज़्ज़म मुहिम इसका आगाज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उनके तरफ से जो ब्रीफिंग्स दी गई उसके बाद इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक राय पाया गया कि निज़ाम की वसी हम आहंगी और कायम होने वाली इंसदाद दहशत गर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली बनाई जाए और उसके लिए ये जो इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी मुहिम है इसको दोबारा मुतहर्रिक करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और इसके बाद ये जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम है, वज़ीर आज़म साहब ने इसकी मंजूरी दी और इस मंजूरी के साथ साथ इस बात का भी इस इजलास के इलामिये में जिक्र किया गया कि यह ऑपरेशन एक जामे और फैसला कुन अंदाज में इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए कोशिशों के मुतअद्दिद खतूत को मरबूत और हम आहंग करेगा। सियासी सिफारती दायरा कार में इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों के लिए ऑपरेशनल स्पेस को कम करने की कोशिशें
तेज की जाएंगी। मुसल्लह अफवाज की तजदीद और भरपूर मुतहर्रिक कोशिशों को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हमायत से बढ़ाया जाएगा। जो दहशत गर्दी से मुतल्लिका मुकदमात की मौसर कार्रवाई में रुकावट बनने वाले कानूनी खला को दूर करने के लिए मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार होंगे और इन्हें मिसाली सजाएं दी जाएंगी। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है और ये कौम की बका और बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। अब उसके बाद इस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ जो सरकर्दा अफराद थे उन्होंने इसके अंदर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के लिए चंद नकात का तयन किया गया। और इन नकात में से एक नुक्ता ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर बिजली बनकर गिर रहा है, लिहाजा इन नकात का जायज़ा लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर यह जो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम शुरू किया गया है इसके तीन बुनियादी नकात हैं। तीन बुनियादी नकात। पहला नुक्ता है कि दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दों से निपटते वक्त कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, यानी गुड तालिबान, बैड तालिबान, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पठान है, गिलगती है, कश्मीरी है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। सबको शरपसंद और दहशत गर्द की नज़र से ही देखा जाएगा और यही समझते हुए उनको सजा दी जाएगी। दूसरा नुक्ता, रियासत मुखालफ इंतशार पसंदों और मजहबी जुनूनियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। और ये नुक्ता बुनियादी तौर पर जो है वो सवात वाक़े की पस मंज़र के अंदर इसको शामिल किया गया। ये जो मजहबी जुनूनियों के हवाले से है और उनका ये कहना है कि मजहबी जुनूनी चाहे वो किसी भी फ़िरके या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ख़ास तौर पर सियालकोट और सवात जैसे वाक़यात से सख्ती से निपटा जाएगा जो इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। इस नुक्ते के अंदर भी एक पॉइंट ऐसा है, जो एक जुमला ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भारी है, लेकिन तीसरा नुक्ता स्पेशली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एड्रेस करते हुए तख्लीक किया गया है। और ये जो ऑपरेशन का तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो सियासी लिबादे के अंदर इंतशार फैलाते हैं। इस नुक्ते के अंदर ये बात वजाहत के साथ बयान की गई है कि कोई भी शख्स या ग्रोह जो रियासत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा या कानून हाथ में लेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है जी। इससे पहले वाला नुक्ता था रियासत मुखालफ इंतशार पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन, और इसके अंदर इस बात की और वजाहत कर दी गई है कोई भी शख्स या ग्रोह जो रियासत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा या कानून हाथ में लेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और ये वो नुक्ता है जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए स्वीयर किस्म के खतरात को डेवलप किया है, क्योंकि अब तक जो भी चीजें देखने में आई हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने न सिर्फ रियासत की रिट को चैलेंज किया है बल्कि रियासत की तरफ से रिस्ट्रेन यानी सब्र के मुजाहिरों को उसकी कमजोरी से ताबीर करते हुए वफाक के ऊपर हमलों का भी जिक्र किया है और इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब हम अगर आ गए तो आपको इक़्तिदार से हटा देंगे, जनाब जेल के दरवाजे खोल देंगे, बूहे बारियां भन देंगे, अपना खान निकालेंगे और लेके निकल जाएंगे। इस तरह की बातें बरमला की गई। और जिस वक्त ये नकात तय हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर न सिर्फ इस इजलास में मौजूद थे बल्कि सबसे ज्यादा खुशू व खुजू के साथ वो ना सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे बल्कि सबको इस बात का यकीन दहानी करा रहे थे कि जनाब मैं ताड़े नाल हां, कोई और होवे ना होवे मैं जनाब ताड़े नाल हां। इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से किया भी गया और इस इजलास में इस बात का इजहार अली अमीन गंडापुर की तरफ से इन अल्फाज में किया गया कि जनाब आपकी तरफ से जो ऑपरेशन है इसकी ना सिर्फ मुकम्मल हमायत करेगी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बल्कि गुड तालिबान सिर्फ डेड तालिबान ही हैं। इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने
इस ऑपरेशन के तमाम ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया, बल्कि उन्होंने अपने सूबे में हर तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपनी मुकम्मल सपोर्ट को एक्सटेंड भी किया। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों ने इस बात से इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं। इजलास से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया। बड़ी जज्बाती किस्म की उन्होंने तकरीर की और अपनी तकरीर का आगाज उन्होंने इलामा इकबाल के इस शेर से किया, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। यानी उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम दिया कि जनाब कौमी धारे में आ जाओ तो आपके लिए बेहतर है। ये अलग से अपनी जो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है ना, ये आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं दे पाएगी। बहुत ही ज्यादा जज्बाती तकरीर की जनाब आसिम मुनीर साहब ने, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया, जो शीले अंदाज के अंदर पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का जिक्र किया, उन तमाम चैलेंजेस का जिक्र किया जो इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दरपेश हैं। और उनकी गुफ्तगू का असर यह था कि जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे, वो जो पूरे का पूरा हॉल था वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस था और तमाम लोग जो है वो बड़े मुतासरकुन अंदाज से चीफ की तरफ देख रहे थे। उनका ये कहना था कि जनाब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लानत को ख़त्म करने के लिए हम तमाम पाकिस्तानियों को अपने इख्तलाफात भुलाकर लड़ना होगा। हमें हर हाल में ये जंग जीतना होगी और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। अगर रियासत है तो हम हैं, रियासत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हमने पहले मरहले में कामयाबी हासिल की, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी और अब हम इस लानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे ताकि ये फितना दोबारा ना उठे। ये अल्फाज आर्मी चीफ साहब के हैं। अच्छा, ये जो नुक्ते हैं, ये जिस वक्त वहां पर इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहस मुबासा हो रहा था, उस वक्त किसी को इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डमी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इजलास के दौरान नुक्ता एतराज उठाया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उन्होंने रेज किया और उनका यह कहना था कि जनाब हमें ये जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर बात करने की इजाजत दी जाए। लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने उनके इस एतराज को मुस्तरद कर दिया, जिस पर PTI अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान ने कौमी असम्बली की इस कार्रवाई से वॉकआउट किया और बाहर आकर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब और जनाब असद कैसर साहब ने एक मीडिया टॉक की और उसके अंदर उनका यह कहना था कि जनाब ऑपरेशन को शुरू करने से पहले खैबर पख्तूनख्वा के लोगों और तमाम स्टेक होल्डर्स से जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं। अब बंदा पूछे इनसे, जनाब असद कैसर से, जनाब उमर अयूब से, जनाब बैरिस्टर गौहर से, कि आप तीनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और उस इजलास के अंदर जहां पर चारों सूबाई वजीर आला मौजूद थे, वहां पर एक वजीर आला जनाब के जमात का है और उसने उन तमाम नकात जिनके तहत ये ऑपरेशन होने जा रहा है उस पर उसने ना सिर्फ अग्री किया है बल्कि उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए अपनी मुकम्मल सपोर्ट को एक्सटेंड करने का ऐलान भी किया है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जनाब गुड तालिबान सिर्फ डेड तालिबान हैं, लिहाजा आपको तो अब इतराज करना ही नहीं बनता क्योंकि आपकी हुकूमत, आपका ये मानना है कि आप एक नुमाइंदा हुकूमत हैं और नुमाइंदा हुकूमत का जो वजीर आला है उसकी तरफ से जो फैसला है वो उस नुमाइंदा हुकूमत के नुमाइंदे का फैसला है, लिहाजा इसके ऊपर आपका इतराज करना बनता नहीं। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट होनी चाहिए और इसका जिक्र जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा भी हैं और इस इजलास में शरीक भी थे, उनकी तरफ से सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम पार्लियामेंट के फोरम समेत तमाम इदारों को इस ऑपरेशन के अगराज़ो मकासद से ना सिर्फ आगाह करेंगे बल्कि उनको एतमाद में भी लिया जाएगा। लिहाजा ये जो सिचुएशन है इसका बुनियादी मकसद यही बन रहा है कि वो तमाम लोग, जिस तरह मैंने आपसे अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया है कि ये जो तीसरा नुक्ता है कि कोई भी शख्स या ग्रोह जो रियासत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा या 9 मई के वाक़यात की तरह कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, रियासती इदारों पर हमला करेगा, शोहदा की यादगारों को जनाब नजर आतिश करने की कोशिश करेगा, उनकी तस्वीरों को जो है उसकी तौहीन करेगा, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो सुहेल बड़ाई साहब ने कल शाहजेब खानजादा
साहब के टॉक शो के अंदर इस बात का जिक्र किया था ना कि जनाब आला क़यादत ने अभी तक 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान साहब को माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, 9 मई अपनी जगह पर है, इसके जो मुल्ज़मान हैं इनके लिए किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो ये इसी बात का इजहार है कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और अगर इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई तो उन तमाम लोगों के लिए भी यही जवाब होगा जो कल इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब तुसी ऑपरेशन शुरू करके तो दहो, असी चूड़ियां नहीं पाइयां। अगले ने कहा जनाब तुसी चूड़ियां पाइयां या नहीं पाइयां, पावा भन देंगे। इसका मतलब ये है जनाब कि अब ये जो गेम है ये ज़रा थोड़ी सी तेज़ रफ्तार होने जा रही है, और ख़ास तौर पर चूँकि ये जो मरकज़ है इस वक्त तमाम इंतशार पसंदी का वो है खैबर पख्तूनख्वा, और वहाँ पर जो इंतशार पसंदी हो रही है, वहाँ पर जो शर पसंदी हो रही है, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को जनाब जो है वहाँ पर सरेआम भत्ते वसूल किए जा रहे हैं। खुद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब मैं फसल नहीं उठा पाता गंदम की जब तक मैं भत्ता नहीं दूंगा। जब वज़ीर आला खुद इस बात का इजहार कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि सूरत हाल वाक़ईतन संगीन है, और उसके ऊपर अब एतराज़ की गुंजाइश बनती नहीं। चाहे जंगलों में जाएँ, चाहे गारों में रहें, चाहे जनाब आप बर्फानी चोटियों पर जाएं, इस मरतबा मेरा नहीं ख्याल कि कोई बचत होने जा रही है। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय की जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।